विंध्य के माथे पर नर्मदा का तिलक। मध्य प्रदेश में लगभग 12 किलोमीटर लंबी देश की सबसे बड़ी जल सुरंग अंतिम चरण में है। अब इसके जरिए पहली बार बरगी बांध का पानी बिना पंप के विंध्य क्षेत्र तक पहुंचेगा। तो न सिर्फ मध्य प्रदेश के लिहाज से बल्कि पूरे देश के लिहाज से ये इंपॉर्टेंट एक टॉपिक होने वाला है। साथ साथ जल प्रबंधन और इंजीनियरिंग का एक बेहद महत्वपूर्ण ये उदाहरण प्रस्तुत करता है। तो आइए बात करते हैं और जानते हैं इसके विषय में महत्वपूर्ण तथ्यों को देश की सबसे बड़ी जल सुरंग के विषय में। अब देखिए, खबर ये हमारी यही है कि मध्य प्रदेश में देश की सबसे लंबी जल सुरंग यह है, लॉन्गेस्ट वाटर टनल है। इसका निर्माण अंतिम चरण में पहुंच चुका है। अब इससे देखिए, ये सुरंग जो है बेसिकली जो कटनी जिले में सलीमनाबाद जो क्षेत्र है वहां पर यह स्थित है और इसकी लंबाई लगभग 11.952 किलोमीटर है, यानी 11.952 किलोमीटर की इसकी लंबाई है। अब इसमें कुछ ही मीटर का, लगभग 2 मीटर का जो ब्रेक थ्रू है वो शेष है, यानी कि प्रोजेक्ट करीब मतलब पूरे होने के कगार पर पहुंच चुका है। तो नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण के द्वारा इस प्रोजेक्ट को बरगी डाइवर्जन प्रोजेक्ट का प्रमुख हिस्सा जो है, हम कह सकते हैं कि ये उसी का एक पार्ट है, यानी कि नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण की जो बरगी डाइवर्जन प्रोजेक्ट है ये उसी का एक प्रमुख हिस्सा है। तो इसकी क्या क्या प्रमुख विशेषताएं हैं, एक नजर डालते हैं, जरा सा इसके ऊपर बात करते हैं। देखिए, यहां पर अगर देखें, मुख्य तौर पर देखें तो इस पूरे परियोजना में जो बरगी डैम है, उस डैम की अगर हम बात करें तो वहां से जो उसका पानी है, उस डैम का पानी है, वो विंध्यन क्षेत्र तक लाया जाएगा। और इसमें जो मुख्य तौर पर जो तकनीक इस्तेमाल की गई है वो की गई है कि किसी भी तरह के पंप का इस्तेमाल नहीं किया जाएगा, बल्कि यहां पर जो ग्रेविटी है, उस ग्रेविटी की वजह से जो फ्लो है उसका इस्तेमाल करते हुए ही यहां पर विंध्य क्षेत्र तक उसको पहुंचाया जाएगा। यानी कि डैम से हम कह सकते हैं कि जो पानी होगा वो ग्रेविटी फ्लो की मदद से जो है एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाया जाएगा, और यही इसकी खासियत है। अब इसमें देखिए, इस प्रोजेक्ट की अगर बात करेंगे तो बहुत पहले से इसके लिए प्रयास चल रहे थे। अक्टूबर 2026 तक जाते जाते इसमें जलापूर्ति शुरू हो जाएगी। ये तैयारी है कि अक्टूबर 2026 से ये पानी बरगी डैम से लेकर विंध्य क्षेत्र तक पहुंच जाए। अब देखिए, यहां पर अगर देखेंगे तो इसका स्थान क्या है, तो स्थान सलीमनाबाद क्षेत्र है, जो कि किस जिले में है, तो कटनी जिले में है। पहला फैक्ट ये इंपॉर्टेंट है। देश की सबसे लंबी जल सुरंग है, 11.592 किलोमीटर की सुरंग है, तो ये दूसरा फैक्ट आपका हो गया। तीसरी बात यह है कि परियोजना बरगी डिवीजन प्रोजेक्ट जो है उसी का पार्ट है। और क्रियान्वयन एजेंसी की बात करें तो एनवीडीए, यानी कि नर्मदा घाटी जो विकास प्राधिकरण है, वो इसकी क्रियान्वयन एजेंसी है। और इस परियोजना की स्वीकृति हालांकि 2008 में ही हो गई थी, लेकिन फिर 2011 से इस पर काम शुरू हुआ। 2011 से लेकर 25 में पूरा होना था, लेकिन किसी कारण से, बहुत से ऐसे कारण थे जिसमें से कि उसमें डिले हुआ, और यहां पर 2026 तक इसमें हम कह सकते हैं कि यह कंप्लीट हो जाएगा। प्रारंभिक लागत की बात करें तो इसमें 799 करोड़ इसकी प्रारंभिक लागत थी, लेकिन बाद में वर्तमान लागत आप देखेंगे तो जैसे जैसे टाइम बढ़ता है लागत भी बढ़ती जाती है। तो इसमें 1442 करोड़ इसकी लागत हो चुकी है। इसकी गहराई की बात करेंगे तो गहराई इसकी कितनी है, तो गहराई आप देख सकते हैं कि 30 मीटर है, और सुरंग के ऊपर 20 मीटर जो चौड़ी जमीन है उसका भी अधिग्रहण किया गया है, ताकि अगर कोई ऐसी दुर्घटना होती है तो वो सेफ साइड को लेकर यहां पर चला गया है। तो ध्यान रखिएगा कि उसके ऊपर 20 मीटर जो टनल बनाई गई है उसके ऊपर 20 मीटर का अधिग्रहण भी किया गया है, सेफ साइड लेकर चला गया है। 12 किलोमीटर लंबी एक नहर का भी निर्माण हुआ है, तो याद रखेंगे कि 12 किलोमीटर लंबी एक नहर भी आपको यहां पर दिखाई देगी। साथ साथ इसमें जो अगर हम बात करें तो डाउन स्ट्रीम भाग पहले ही पूरा कर लिया गया था। जो अप स्ट्रीम इसका भाग है उसमें 2025 में पूरा होना था, लेकिन इसके टाइम को बढ़ाया गया। और ये टाइम बढ़ाने का रीजन क्या था, तो भूगर्भीय परिस्थितियां कुछ ऐसी थी, हाई ग्राउंड लेवल वाटर था, उसकी वजह से बढ़ाया गया। और सिंक होल, अचानक भूमि के धंसने की जो घटना है, इसकी वजह से भी डिले होता रहा, और निर्माण सामग्री जो है वो बढ़ती लागत के साथ साथ बढ़ती गई। अब देखिए, कुल मिलाकर ये प्रमुख फैक्ट है जो याद रखने हैं। इसकी लेंथ आपको याद रखनी है। नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण द्वारा इसको बनाया गया है। इसकी प्रमुख संरचना, स्वीकृति की अवधि जो है 2008 थी, लेकिन बाद में 2011 में काम आरंभ हुआ, और 2026 में अक्टूबर में इसमें जल का प्रवाह देखने को आपको मिल सकता है। लागत आप 1442 करोड़ याद रखेंगे। और इसमें एक उन्नत जर्मन टीएमबी टेक्निक का इस्तेमाल किया गया है, जो क्या होता है, टीएमबी तकनीक के इस्तेमाल से ही इस टनल को बनाया जाता है। तो ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। टीएमबी यानी कि टनल बोरिंग मशीन ये होती है, उसी जो कि जर्मनी की मशीन है। इसमें कटर लगे होते हैं और ये टनल में काटने का काम करते हैं, पहाड़ को काट के इसके द्वारा बनाया जाता है। अब देखिए, इस प्रोजेक्ट से अगर आप देखेंगे तो क्या लाभ होगा, तो इसके लाभ की अगर बात करें तो सबसे बड़ा लाभ तो यही है कि बिना किसी मदद के, किसी मशीन के, हम बिना पंप की मदद के, हम एक जगह केवल ग्रेविटी फोर्स का इस्तेमाल करते हुए इस फ्लो को हम एक डैम से एक दूसरे क्षेत्र तक पहुंचा रहे हैं। तो सबसे बड़ी
उपलब्धि तो यही है, यानी कि इंजीनियरिंग की उपलब्धि हम कह सकते हैं कि मध्य प्रदेश की सिंचाई इतिहास में इंजीनियरिंग का एक अद्वितीय उदाहरण यह प्रस्तुत करता है, जिसको आप अपने मुख्य परीक्षा कोई भी स्टेट पीसीएस का एग्जाम लिख रहे हो उसमें एग्जाम्पल के तौर पर दे सकते हैं। साथ साथ अगर देखें तो बरगी डैम का पानी ग्रेविटी फ्लो से विंध्य तक पहुंचेगा तो सबसे ज्यादा एक तो ऊर्जा की बचत होगी, और दूसरी ये चीज है कि 6 जिले ऐसे हैं विशेष तौर पर जिसमें कि 6 जिलों का नाम याद रखेंगे कि जबलपुर, कटनी, इसके अलावा आपका मैहर, 3 जिले ये हो गए। जबलपुर, कटनी, मैहर के अलावा आप देखेंगे सतना, पन्ना और रीवा, ये 6 जिले ऐसे हैं जहां पर सिंचाई की सुविधा से लगभग 1450 गांवों को सिंचाई की सुविधा मिलेगी। तो दूसरा लाभ ये हो गया। और 2.45 लाख हेक्टेयर भूमि जो है, 2.45 लाख हेक्टेयर भूमि जो है इससे क्या होगी, सिंचित होगी। तो इससे हम कह सकते हैं कि सिंचाई की सुविधा होगी, और जब सिंचाई होगा तो कृषि उत्पादन बढ़ेगा, कृषि उत्पादन होगा तो अधिशेष उत्पादन होगा, और उस अधिशेष उत्पादन से आर्थिक लाभ होगा, किसानों की आय बढ़ेगी। तो सीधे तौर पर हम कह सकते हैं कि प्रदेश की जो अर्थव्यवस्था है वो तो बेहतर होगी ही, लेकिन सबसे बड़ा एग्जाम्पल यह है मध्य प्रदेश के अब तक के सिंचाई इतिहास में इंजीनियरिंग उपलब्धि के तौर पर इसको देखा जा रहा है, जिसमें कि अक्टूबर 2026 से आप देख सकेंगे जल की उपलब्धता सुनिश्चित होने का अनुमान व्यक्त किया जा रहा है। फिलहाल आपके सामने एक अभ्यास प्रश्न है, इसका जवाब दीजिए कमेंट बॉक्स में। मध्य प्रदेश में निर्मित देश की सबसे लंबी जल सुरंग की कुल लंबाई कितनी है? 9.5 किलोमीटर, 10.8 किलोमीटर, 11.952 किलोमीटर या 12.5 किलोमीटर? तो इस प्रश्न का जवाब दीजिए कमेंट बॉक्स में। लड़ते रहिए, अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। मिलते हैं नए किसी अन्य इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ दूसरे वीडियो में। अब एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।